जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्त लोगों को, प्यारे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे बहन और दोस्तों को, सभी को हमेशा भगवान खुश रखें। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 269 के आगे की कथा सुनाएंगे। अब कथा एक वैसी मोड़ पर आ गई है दोस्तों कि उस सभा में जहां सीता स्वयंवर रचा हुआ था, धनुष के टूटने पर तीनों लोकों में तहलका मचा हुआ था, गर्जना हो गई थी। तो परशुराम जी को मालूम पड़ा तो उन्हें क्रोध में आकर जनकपुर पहुंचे। और जैसे वो जनकपुर उस सभा में पहुंचे जहां माता सीता का स्वयंवर था, धनुष रखा हुआ था, वहां पहुंचे सभी राजाओं ने डर डर कर उन्हें प्रणाम किया। वहां पर विश्वामित्र जी भी थे, उन्होंने प्रणाम किया। और श्री राम जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। अब उसके आगे की कथा है, सुनिए। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ का है अति भी, अपूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यों को शरीर। फिर सब देख कर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। हाँ समाचार कहीं जनक सुना, अजेहि कारण महीप सब आए। हाँ सुनत बचन फिरी अनत निहारे, अदेखे चाप खंड महिडारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वो सब समाचार कहे सुनाए। अब जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। हाँ अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कई तोरा। हाँ देगी देखाऊं मूढ़ नत आजू, उलटाऊं माही जह लही तब राजू। अब अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन से बोले। कौन बोले? भगवान परशुराम कह रहे हैं कि रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट पुलट कर दूंगा। हाँ अति डरु तरु देत्र निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। हाँ सुर मुनि नाग नगर नर नारी, असोचहि सकल त्रास उर भारी। अब राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। हाँ मन पछितात सीय महतारी, विधि अवसवरी बात बिगारी। हाँ
भृगुपति कर सुभाव मुन सुनि सीता, अरध निमेष कल्प सम बीता। अब सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। ये सभाया बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, अहिदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी बोल उठे, क्या कह रहे हैं कि तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। अब यहाँ हमारा मास प्राण नौमा विश्राम। अब उसके आगे की कथा है दोस्तों कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, अहोई हई के एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही कि न मोही, असुनि रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। क्या बोलते हैं परशुराम जी भगवान कि सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करि करि लड़ाई, ए सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। अब यहाँ कह रहे हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, ऐसा भगवान परशुराम कह रहे हैं। कहते हैं शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ए सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जई हैं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परशु धरहि अपमाने। अब देखिए यहाँ लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि इस समय समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोलते हैं कि बहुधन ही तोरी लरिकाई, अकबहु न असिर सिकीन गोसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, असुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कृपित होकर कहने लगे। ये चौपाई दोस्तों बहुत सुंदर है कि बहुधन ही तोरी लरिकाई, अकबहु न असिर सिकीन गोसाई। ये उस समय की बात है, लक्ष्मण जी जब बालपन में थे और उनके यहाँ ही आश्रम में रहते थे, तो भगवान परशुराम ने इतने सारे राजाओं को छत्री विहीन, मतलब जिस धरती को छत्री विहीन करते थे, तो उसी समय लक्ष्मण जी उस राजाओं के धनुष सब लाके
वहाँ रखते थे परशुराम भगवान। तब लक्ष्मण जी खेलते खेलते उस धनुष से ही खेलते थे और उसी समय कई धनुहें ऐसी तोड़ी थी, लेकिन तब परशुराम भगवान ने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो बालक थे। अब आज वो बड़े हो गए इसीलिए। लेकिन भगवान शिव का धनुष तोड़ने पर उन्हें बहुत क्रोध हुआ था। इसकी भी कथा बहुत अलग है दोस्तों, कि जब भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मारा था और कई राक्षसों को इस धनुष से ही मारा हुआ था, तो भगवान शिव ने यह धनुष मतलब परशुराम को दिए थे और कहे थे कि इस धनुष को वहीं रखना जहां धर्म हो, तो और इसको जो संभाल सके। तो उस समय उनके मन में विचार आया था कि ये धनुष रावण को भी दे सकते थे, लेकिन रावण को नहीं दिया क्योंकि वो अधर्मी था। तो भगवान परशुराम इसको जनकपुर में ही लेके आए और राजा जनक जी के यहाँ रखे। और बहुत सुंदर इसकी कथा दोस्तों, कभी मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। अब उसके आगे की कथा है कि नृ नृपबालक काल वश बोलत तो ही न संभार, अधनु ही समति पुरारी धनु विदिल सकल विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। ए लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, अदेखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। तब श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। ए छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, अमुनि बिनु काज करिए कतरोषु। बोले चितई परशु की ओरा, अरे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। अब यहाँ कह रहे हैं कि फिर तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपनी फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, क्योंकि भगवान परशुराम बहुत क्रोधित थे। ये बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अविश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। अभुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अविपुल बार मही दे वही दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अब अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उन्हें ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। ए मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महिष किशोर।
अगर वन के हब्रक दलन, परशु मोर अति घोर लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जी की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।